Hello everyone, you are welcome at the platform of Easy Learn. आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म। सेल फिजियोलॉजी के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेल बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और उसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने काफी सारा डिस्कस किया था। आज हम लोग का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। क्लियर। सबसे पहले ये समझते हैं साइटोप्लाज्म। इस वर्ड को अगर हम लोग देखेंगे गौर से तो इसमें दो वर्ड मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज साइटो और सेकेंड वन इज प्लाज्म। साइटो दैट मीन्स सेल और प्लाज्म दैट मीन्स फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म इस वर्ड से क्लियर होता है कि सेल के फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल टिपिकल सेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, एक नॉर्मल टिपिकल सेल का तो ये इस तरह से दिखता है, सेंटर में न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है दैट इज साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म एक फ्लूइडी मटेरियल है जो सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर जो फ्लूइडी मटेरियल होगा उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये फ्लूइडी मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। नेचर में देखेंगे कैसा होता है, तो साइटोप्लाज्म नेचर में देखेंगे ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली लाइक स्ट्रक्चर है, दैट मींस इसको समझने के लिए एक एग का स्ट्रक्चर देखो। एग के अंदर जो व्हाइट वाला मटेरियल होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सेम ऐसा ही है ह्यूमन बॉडी का, यानी हम लोग का सेल का साइटोप्लाज्म देखेंगे तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें बहुत सारे मटेरियल मिले होते हैं या डिजॉल्व होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब मटेरियल इसमें मिक्स होते हैं। अगर इस साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रोटीन पार्टिकल्स भी मिक्स है तो इसी साइटोप्लाज्म को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। That means the fluid of cell having the some solid protein particle is known as matrix। तो मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंट इतना है कि साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रोटीन मेंशन नहीं किया है, होगा या नहीं होगा इट्स नॉट कंफर्म, बट अगर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो साइटोप्लाज्म में सॉलिड प्रोटीन पार्टिकल होगा, दैट इज मैट्रिक्स। वापस आते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है और ये सेल का मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स दैट मीन सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है इसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट है। इसके अंदर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म को जनरली हम लोग दो जोन में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो सेल मेम्ब्रेन के साइड में होगा, ये सेल मेम्ब्रेन के साइड में, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होगा, दैट इज एक्टोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म को दो जोन में डिवाइड कर रहे हैं। एक सेल मेम्ब्रेन के जस्ट जो नीचे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा, दैट इज एक्टोप्लाज्म, और एक ये वाले मटेरियल जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अराउंड होगा, दैट इज एंडोप्लाज्म। एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अराउंड होगा, दैट इज एंडोप्लाज्म। क्लियर। तो खुद यहाँ पे सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जेली लाइक मटेरियल्स, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो जोन में डिवाइड कर रहे हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, दैट इज एक्टोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अराउंड जो होंगे दैट इज एंडोप्लाज्म। ये दो जोन में इजीली डिवाइड रहेगा। एक का कंसंट्रेशन हाई होगा, एक का कंसंट्रेशन स्लाइटली लो होगा।
क्लियर। एक्टो वर्ड का मतलब ही होता है आउटर, और इंडो वर्ड का ही मतलब होता है इनर। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म आउटर होगा, ये बाहर की ओर होगा, दैट इज एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाले साइटोप्लाज्म के जोन को हम लोग इंडोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर। तो फिर से देखते हैं, अक्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट इज सेल के अंदर बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो साइटोप्लाज्म बना होता है जेली लाइक सब्सटेंस से। इसमें अप्रॉक्स 80% तक क्लियर वाटर होता है, जिसे हम लोग साइटोसोल कहते हैं। क्लियर। साइटोप्लाज्म बना हुआ होता है अप्रॉक्स 80% तक वाटर से, तो वो वाटर वाले पोर्शन होता है, उसे हम लोग साइटोसोल कहते हैं। ठीक है। ये इसमें देखते हैं काफी सारे मटेरियल्स मिले होंगे, जैसे सॉलिड प्रोटीन पार्टिकल होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड्स होंगे, और भी अदर मटेरियल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है। साइटोप्लाज्म को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं ड्यू टू साइटोप्लाज्म हैविंग सम सॉलिड पार्टिकल्स। अगर फंक्शन की बात कर लेते हैं तो काफी सारे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म लिविंग है, दैट मींस साइटोप्लाज्म के अंदर सारा मेटाबॉलिज्म होता है। जितने सारे केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अगर सेकंड बात की फंक्शन की बात कर लेते हैं तो इट्स अ लिविंग पार्ट, यानी लाइफ सेल का डिपेंड करता है साइटोप्लाज्म का। तो ये लिविंग पार्ट है और द लाइफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द साइटोप्लाज्म। क्लियर। सेकंड वाले पॉइंट देख लेते हैं तो ये सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है। That means all organelles are present in the cytoplasm of cell, like nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, ribosome, etc. सेल का साथ में ये सेल को एक फिक्स शेप देने का काम करता है, तो सेल का ये फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब को एक एक करके डील करेंगे। तो आज की क्लास में ओवरऑल हमने देखा ना साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक फ्लूइडी मटेरियल है, इसमें क्लियर पोर्शन वाले, वाटर पोर्शन वाले को साइटोसोल कहते हैं, जो अप्रॉक्स 80% तक 80% होता है। साइटोप्लाज्म खुद जो दो जोन में डिवाइडेड होता है। बाहर वाले जोन को हम लोग एक्टोप्लाज्म कहते हैं और अंदर वाले जोन को एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। दोनों के डिफरेंट देखेंगे तो एक का कंसंट्रेशन थोड़ा सा अधिक होगा, एक का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होगा। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल्स भी मिक्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब मिक्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर में। साइटोप्लाज्म का मेजर फंक्शन, इसके अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब सीक्वेंस चेन में केमिकल रिएक्शन होना। केमिकल रिएक्शन एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, दैट इज मेटाबॉलिक। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सीक्वेंस में एक के बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। सेकंड फंक्शन देख रहे थे, जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अनदर फंक्शन सेल को एक फिक्स शेप देने का भी काम करने का काम करता है। क्लियर। तो ये साइटोप्लाज्म का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनेल्स, दैट मींस साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो होता क्या है।